विश्वकर्मा अप्रत्यक्ष संपूर्ण विश्व जलाली अदालत एवं जलाली सच्चे दरबार में आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। आइए आज एक नई जानकारी के साथ साझा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी कन्या या औरत के ऊपर जब रूहानियत मामले देखे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जिन जिन्नात, खब्बीस और अवघड़ और मसान पाए जाते हैं। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? कब्र और समाधि, शमशान और कब्रिस्तान दोनों एक समान ही हैं और दैवी शक्तिपीठों से अविलंब बिना देरी के जो प्रभावी होती है वह कब्र, समाधि, शमशान या कब्रिस्तान होता है। तंत्र का मूल जड़ शमशान से ही आरंभ होता है और उसी पे अंत भी होता है। हमारी सनातन धर्म में जो कन्याएं व महिलाएं हैं, अपने सत्कर्मों की मार्ग पर न चलने के कारण उनके जीवन में इस प्रकार की परेशानियां आती हैं। कभी देर से, कभी मध्य में, कभी अंतिम समय में वह पूर्ण रूप से शक्ति प्रभाव रूप में शरीर पर हावी होकर प्रत्यक्ष रूप में प्रमाणित होने लगती है। कन्याओं व महिलाओं की छोटी छोटी गलतियां जो वैवाहिक जीवन से पूर्व कभी कभी छुपकर करती हैं, कभी लोगों की दृष्टि में होती है और वैवाहिक जीवन के बाद भी पूर्व की क्रिया बाद में भी करती हैं और पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी गलतियां करती हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारी कन्याओं व महिलाओं को अक्सर मैंने अपने 30 साल के तजुर्बे में जो मैंने रूहानियत मामले आज देखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम में ही पाए गए हैं। आखिर हिंदू समाज की कन्याओं व महिलाओं को मुस्लिम की ताकतें क्यों पकड़ती हैं? हिंदू की ताकतें उतनी नहीं परेशान करती हैं। हिंदू की ताकतें कुछ मुस्लिम महिलाओं को जो हमने देखा है, उनकी समस्याओं का निदान किया है, उन मुस्लिम कन्याओं व महिलाओं के ऊपर हिंदू की कुछ ताकतें पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू कन्याओं व महिलाओं के ऊपर मुस्लिम ताकतें ही क्यों प्रभावित होती हैं? इसके पीछे अगर मैं गहन अध्ययन करते हुए थोड़ा रहस्यमय के द्वारा आपके सामने संक्षिप्त भेद में रखता हूँ। यदि आप किसी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए एक बार यदि किसी के कहने से शमशान या कब्रिस्तान या कब्र पर आप जाती हैं, किसी मृत ताकत के चरण में, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में परेशानी आती है। कन्याओं और महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा परेशानी आने का रीज़न है कि मनुष्य आजकल लोभी होने के साथ हृदय की अंतरात्मा इतनी हैवानियत और शैतानियत से भरी हुई है, जिसके चलते मृत होने के बाद वह सबसे ज़्यादा अपनी उन सभी कामनाओं की पूर्ति, वासनाओं की पूर्ति के लिए कन्याओं व महिलाओं को शिकार अपना बनाता है।
जिसकी इच्छाएं अधूरी हो गईं, मृत हो गई, वह भी कन्याओं व महिलाओं के ऊपर ही शरीर पर कब्जे किए पाए जाते हैं। कन्याएं व महिलाएं भी सत्कर्म के मार्ग पर न रहने के कारण यदि वह भी मृत होती हैं तो वह भी छोटी कन्या या बड़ी कन्या अपनी उम्र के हिसाब से वह जीवित शरीर को पकड़ती हैं और परेशानी का कारण बनती हैं। बहुत से लोग इन सारी बातों को नहीं मानते हैं, तो जिनके जीवन में यह बात न मानने का विषय बनता है, उनके जीवन में दवाई ही केवल एक माध्यम बनता है। दवा इलाज पर ही चलता है। कभी कभी दवाएं फायदे करती हैं और कभी कभी दवाएं फायदे नहीं करती हैं। दवा फायदा थोड़ा कर रहा है तो और अधिक दवाएं और अधिक डॉक्टरों को दिखाया जाता है जिससे वह जल्दी ठीक हो, ऐसी लोगों की भावनाएं होती हैं। लेकिन जिनके शरीर पर दवा सूट नहीं कर रही है, इधर उधर भटक रहे हैं, वह पूर्ण रूप से समझ लें कि अदृश्य ताकतों का प्रभाव बना हुआ है। हमारी कन्याएं व महिलाएं सनातन धर्म में यदि अपने सत्कर्म पथ पर चलती हैं तो इस प्रकार की परेशानी से छुटकारा पा सकती हैं। यदि ऐसी परेशानी है तो आप किसी ऐसे स्थान पर जाइए, चाहे नागा सिद्ध संतों के पास जाइए, चाहे सिद्ध पीठ स्थानों पर जाइए, लेकिन जिन परेशानियों के कारण देव शक्ति का अवतार हुआ है, मृत शक्ति का अवतार हुआ है, उन कारणों की यदि आपके जीवन में परेशानी है तो उन रूपों की शरण में जाइए जिससे आपका कल्याण हो सके। मनुष्य और नारी दोनों अपने सत्कर्म पथ पर चलिए, तभी आपका कल्याण होगा। अन्यथा आपके जीवन में रूहानियत आदि बलाएं परेशानी बनी रहेगी और पुरुषों के न मानने के कारण स्त्रियों पर जब हावी होती हैं तो मनुष्य के जीवन में उथल पुथल होना निश्चित रूप से तय हो जाता है। उनके आर्थिक जीवन पर असर पड़ता है और मानसिक उलझनें बनी रहती हैं। धन का लोभ उनके अंतरात्मा में समाहित हो जाता है और अधिक धन के लोभ में और अनन्य प्रकार के लोभ में वह इतना मग्न हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं। इसके पीछे का रहस्य आजकल की कन्या व महिलाएं विशेषकर रूप से हैं। बहुत से लोग तो रील बनाने में ऐसे रील बनाती हैं जिससे लोगों को आकर्षित करके और लाइक आदि वगैरह कमाने और इसके पीछे धन कमाने का एक जरिया बना रखा है। ऐसी महिलाएं व ऐसी कन्याएं यह पूर्ण रूप से समझें कि आपके साथ अदृश्य रूप से ऐसी कोई नारी ताकत है जो दुष्ट प्रवृत्ति की है और अश्लीलता से भरी हुई गंदी शक्ति आपके संग शरीर पर चलती है। इसीलिए आप इस प्रकार की रील बनाते हैं। समाज में सनातन धर्म की जो शक्ति सत्ता है उसकी सुरक्षा और वह घर के अंदर नारी रूप में रहे, सम्मानित रहे, बाहर सम्मान रहे, इसलिए कुछ ऐसी हरकतों को ना करें जिससे छवि पूरा समाज देखे।
मैं थोड़ा सा रहस्यमयी तरीके से आपके सम्मुख संक्षिप्त वार्ता में रखा हूँ। बहुत से जो है रहस्य नहीं खोलना चाहता हूँ। मेरी इन बातों को आप यदि गहनता से विचार करेंगे तो निश्चित तौर पर आप इन प्रकार की परेशानियों से बचेंगे, क्योंकि यही परेशानी आपके आय और आपके घर मकान में परेशानी और अन्य प्रकार की परेशानी का आगमन होने का कारण मूल रूप से यही है। सभी विचारों पर गौर करिए और हमारे अगले वीडियो को पाने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और Facebook और Instagram पर भी फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो सभी धर्म प्रेमी बंधुओं व कन्याओं व महिलाओं से अपील करता हूँ कि यदि ऐसी कोई परेशानी है तो निश्चित तौर पर आप 11 अगरबत्ती लीजिए, अतर से भिगोइए और उसको सच्चे दरबार के नाम से जला करके और सच्चे दरबार के मालिक के कदम में भेंट कर दीजिए और आप उसका फ़र्क आपको मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। यदि ऐसा फ़र्क आपको मिलता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही शेयर करें, ताकि आपको इसका लाभ मिला या नहीं मिला, लेकिन पूरे विश्वास के साथ जो सच्चे दरबार में 11 अगरबत्ती इतर से भिगोकर जलाता है, उसके घर के अंदर की जो परेशानी होती है उससे उसको रिलीफ मिलता है। यह 100% प्रमाणित रूप से दिखाई लोगों के द्वारा दिया जाता है, बताया भी गया है। इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा उपाय बताया। यदि और कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। अंत में कलयुग महाराज की जय।